નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય 1ની સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવીશું. અગાઉના વિડીયોમાં આ જ કાવ્યની આપણે સમજૂતી મેળવી હતી. જે તમારે જોવાની બાકી હોય તો જયની શાના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું. બક્ષિસ એટલે ભેટ, ઉપહાર, क्षमा करना, मालिक यानी स्वामी ईश्वर, रहमत यानी कृपा, आफत यानी मुश्किल, संकट, मेहरबा એટલે કૃપાલુ દયાલુ, जिस्म यानी शरीर, जा यानी प्राण. चलो आगे देखते हैं. अभ्यास प्रश्न 1 है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्ड का या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए जो आपको करवाना है. प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. आगे प्रश्न 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? तो इसका उत्तर है, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें. चलो आगे प्रश्न 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हो, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ. यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है. आगे प्रश्न 4, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. चलो आगे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए. चलो शब्दकोश के अनुसार हम लिखते हैं. हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा. इसको हम पहले स्वर का अक्षर देखेंगे. पहले तो पहला आएगा उज्ज्वल, फिर और, फिर क्षमता, फिर डॉक्टर, आगे दूध, फिर दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय. अब आगे प्रश्न 4 है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए. तो यहाँ हमें सूर्यदेव का चित्र दिखाई दे रहा है, तो हम इसकी कविता की रचना करेंगे. हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता. तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम. धरती का कण कण तुम्हारे गुण तुम्हारा गुण गाता. तुमसे बड़ा है कोई न दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी.
तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। चलो आगे, प्रश्न 5 है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ है, मैंने कविता लिखी। तो हम लिखेंगे हमने कविताएं लिखी। यहाँ एक वचन में है वाक्य, तो हम बहुवचन में लिखेंगे। नंबर 2 है, यह मेरी किताब है। तो इसका बनाएंगे ये हमारी किताबें हैं। नंबर 3, इसे लड्डू दे दो। तो इसका हमें बहुवचन बनाएंगे, इन्हें लड्डू दे दो। चलो आगे, स्वाध्याय के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे इसका कि कवि ईश्वर से कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर रखे। चलो आगे, प्रश्न 2, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उत्तर, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हम यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, तो हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र यानी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। अब आगे, प्रश्न 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो उत्तर है, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। आगे, प्रश्न 4, कवि खुद से नहीं या खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु भी है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को भी दूर करता रहे। चलो आगे, प्रश्न 2 है, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पहला है, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो इसकी काव्य पंक्ति है, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है यह खबर रखना। आगे, नंबर 2, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो उसकी काव्य पंक्ति है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। चलो नंबर 3, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। आगे, प्रश्न 4 है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होंगी, ऐसे ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। तो ऐसी प्रार्थना, ए मालिक तेरे बंदे हम, एक ऐसी प्रार्थना है। आपको और कोई भी प्रार्थना आती हो तो आप यहाँ लिख सकते हो। प्रश्न 5, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। फिर यही प्रार्थना को जो आपने लिखी हो उसको आप अपने
मातृभाषा में लिखना है। आगे भाषा सज्जता देखते हैं। वचन परिवर्तन। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला, ताले। कमरा, कमरे। लड़का, लड़के। छाता, छाते। घोड़ा, घोड़े। तोता, तोते। बेटा, बेटे। रुपया, रुपये। उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे ताला आ बोला है तो फिर ताले ए कर दिए जाते हैं। रात, राते। दीवार, दीवारें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। किताब, किताबें। सड़क, सड़कें। भैंस, भैंसें। बात, बातें। तो इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिए जाते हैं। आगे लता, लताएं। सेवा, सेवाएं। कन्या, कन्याएं। बालिका, बालिकाएं। बाला, बालाएं। भाषा, भाषाएं। महिला, महिलाएं। पाठशाला, पाठशालाएं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं हम। तिथि, तिथियां। जाति, जातियां। विधि, विधियां। पंक्ति, पंक्तियां। लिपि, लिपियां। नीति, नीतियां। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सखी, सखियां। चींटी, चींटियां। खिड़की, खिड़कियां। डाली, डालियां। मछली, मछलियां। कली, कलियां। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। पुड़िया, पुड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। डिबिया, डिबियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। तो इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। अब आगे देखते उकारांत शब्द। वस्तु, वस्तुएं। धेनु, धेनुएं। ऋतु, ऋतुएं। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। उकारांत शब्द वधु, वधुएं। झू, झुएं। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। औकारांत शब्द गौ, गौएं। तो औकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। प्रजा, प्रजाजन। गुरु, गुरुजन। छात्र, छात्रगण। पाठक, पाठकगण। श्रोता, श्रोतागण। कवि, कविगण। लेखक, लेखक वृंद। अध्यापक, अध्यापक वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़े दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त के नियम के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो चलो, यहाँ नंबर 1 है नदी, नदियाँ। 2 किताब, किताबें।
3 दरवाजे, दरवाजे में लिखेंगे दरवाजा। नंबर 4 काला, कला तो कलाए, कौवा कौवे, धातु धातुएं तो धातु, सड़कें तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते। अब आगे उपसर्ग पढ़िए और समझिए। यहाँ गुण, गुण से बनता है निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण। योग तो संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। देश, विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश। तो निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखें शब्दांश और नया शब्द। दूर वत्ता गुण दुर्गुण, स वत्ता गुण सगुण। फिर प्र वत्ता योग प्रयोग, वि वत्ता योग वियोग, स्व वत्ता देश स्वदेश, उप वत्ता देश उपदेश। यहाँ शब्दांश नीर है तो नीर वत्ता गुण निर्गुण, अव वत्ता गुण अवगुण, सम वत्ता योग संयोग, उप वत्ता योग उपयोग, वि वत्ता देश विदेश, अनु वत्ता देश अनुदेश। तो यहाँ दूर, निर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, केवल शब्द के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से यह उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग को पढ़कर समझिए। यहाँ उपसर्ग अ है, अर्थ कभी, नहीं, निषेध। उदाहरण अज्ञान, अगम, अमर, अछूत अचूक। अन, अन का अर्थ नहीं, अभाव, निषेध। तो अनपढ़, उदाहरण अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। फिर उपसर्ग क, अर्थ बुरा, बुरी। तो उदाहरण कपूत। उपसर्ग कु, यानी बुरा, बुरी। उदाहरण कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। उपसर्ग नि, अर्थ अभाव, नहीं। उदाहरण निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्ता। आगे उपसर्ग पर, इसका अर्थ है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। तो उदाहरण है परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। उपसर्ग है स, इसका अर्थ है सही, अच्छा। उदाहरण सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। उपसर्ग है अध, यानी आधा, जिसका उदाहरण है अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। आगे दु, जिसका अर्थ है बुरा, दुगुना, दुखद, दुबला, दुःस्वप्न, दुगना। आगे उपसर्ग बिन, बिना, निषिद्ध। तो इसका उदाहरण है बिन बात, बिन ब्याह, बिन मार्गे, बिन कहे। आगे है भर, पूरा, ठीक। तो भरपेट, भरमार, भरपूर और भरचक। आगे उपसर्ग है चौ, यानी चार। चौराहा, चौमासा, चौकोर और चौपाई। आगे चलो निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्द बनाइए। तो आगे चौ है उपसर्ग, जिसके 3 शब्द बनाएंगे। चौहारा, चौराहा, चौमासा, चौपाई। बिन से बिन बात, बिन ब्याहा, बिन कहे।
पर से परदेश, परलोक, परदादा। अन से अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। अध से अधमरा, अधजला और अधखिला। चलो आगे पढ़िए और समझिए। लड़ वत्ता आई लड़ाई, लड़ वत्ता आका लड़ाका। चाचा वत्ता ई चाची, चाचा वत्ता एरा चचेरा। दया वत्ता आलू दयालु, दया वत्ता वान दयावान। चलो आगे देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में लड़, चाचा और दया शब्द के क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांश का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड़ वत्ता आई लड़ाई, चाचा वत्ता ई चाची, दया वत्ता आलू दयालु, लड़ वत्ता आका लड़ाका, चाचा वत्ता एरा चचेरा, दया वत्ता वान दयावान। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। कि जो शब्दांश को शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द है चल, प्रत्यय है ता, तो चलता। खा, प्रत्यय या, खाया। शब्द सुन, प्रत्यय कर, सुनकर। शब्द पढ़, प्रत्यय आई, पढ़ाई। शब्द खेल, प्रत्यय औना, खिलौना। शब्द खेल। शब्द गाड़ी, प्रत्यय वाला, गाड़ी वाला। शब्द भूख, प्रत्यय आ, भूखा। शब्द लड़का, प्रत्यय पन, तो फिर शब्द बनेगा लड़कपन। शब्द है इंसान, प्रत्यय इयत, तो नया शब्द बनेगा इंसानियत। शब्द है खाट, प्रत्यय इया, तो खटिया। शब्द है बल, प्रत्यय शाली, तो फिर नया शब्द बनेगा बलशाली। शब्द है झगड़ा, प्रत्यय आलू, नया शब्द झगड़ालू। शब्द है बाबू, प्रत्यय आइन, तो बबुआइन। फिर आगे शब्द शेर, प्रत्यय नी, तो नया शब्द शेरनी। फिर भीख, प्रत्यय आरी, तो भिखारी। फिर अभ्यास देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यता, तो मनुष्य वत्ता ता। धनवान, तो धन वत्ता वान। रसोईया, तो रसोई वत्ता इया। टोकरी, तो टोकरा वत्ता ई। इकहरा, इक वत्ता हरा। धोखेबाज, तो धोखा वत्ता बाज। बलवती, तो बलवत वत्ता ई। भाग्यवान, तो भाग्य वत्ता वान। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारा इस काव्य का स्वाध्याय भाषा सज्जता समाप्त होते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।